आइए प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड शुरू करते हैं। आज एक नया चैप्टर, उसी में वृत्त के अगला पार्ट है। प्यारे बच्चों कुछ नहीं कहना है आप लोग को, सिर्फ इतना कहना है कि मन से पढ़िए और एकदम अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। और कुछ मुझे नहीं कहना है, जरा अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं कहना, त्रिज्यखंड के बारे में अगला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। पहले इसे जो पीछे पढ़ाया है वो वीडियो देख के तब यहाँ आइएगा। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है? कुछ नहीं है ये चीज। वृत्त के कोई खास पार्ट को ही त्रिज्यखंड कहा जाता है। वृत्त का कोई खास पार्ट, जैसे ये वृत्त है ना, ये केंद्र होगा, इसका ये ओ नाम है, और इसको जब ऐसे करके हम मिलाएंगे तो इसका रेडियस होता है। और ये ऐसे करके जो पार्ट बना, ये पार्ट जो बन जाता है थीटा एंगल पर, जब ये पार्ट बनता है इसी का नाम पड़ता है थीटा कोण है, मान लीजिए। और ये जो पार्ट बना, ये जो छोटा सा एक पार्ट टुकड़ा बना, इसी का नाम पड़ता है त्रिज्यखंड। क्या नाम पड़ता है? क्या नाम पड़ता है? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का मतलब वृत्त के अंदर, वो वृत्त के अंदर कोई खास पार्ट दो त्रिज्याओं के मदद से कुछ कोण पे, कुछ कोण पर, दो त्रिज्याओं के मदद से कुछ कोण पर बने खंड को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड, इसको आप बोल सकते हैं अच्छा से, इसको आप बोल सकते हैं अच्छा से लघु त्रिज्यखंड। क्या बोल सकते हैं? लघु त्रिज्यखंड। और ये जो पार्ट बचा, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका कोण कितना होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। तो दो पार्ट बनता, एक लघु त्रिज्यखंड, और ये जो पार्ट बना, ये सांप वाला पार्ट, ये सांप वाला पार्ट, ये सांप वाला पार्ट, ये सांप, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? खंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं के मदद से कुछ कोण पर, थीटा कोण पर ये जो पार्ट बना, इसको हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बात समझ गए होंगे। उसके बाद अगला फिगर देखिए, ये दो त्रिज्याओं के मदद से थीटा एंगल पर, और यह जो पार्ट बना है, यह पार्ट जो बना है, यह पार्ट, इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये ए, ये बी, ये ओ, ये ए बी को हम लोग कहते हैं चाप। क्या कहेंगे? चाप। क्या कहेंगे? चाप कहेंगे, आर्क नहीं कहेंगे, ये चाप है। ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग चाप कहेंगे। चाप भी दो बनता है, एक लघु चाप, एक दीर्घ चाप। ये भी तो चाप है ना, है ना? तो दो त्रिज्या कुछ एंगल पे। ये अब बच्चा कहता है लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या है? अरे भाई, वो वृत्त का ही कोई पार्ट है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? चाप का लंबाई कैसे निकालते हैं? ये चाप की लंबाई नहीं याद रखना दिमाग में, वृत्त की परिधि याद रखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं याद रखना, वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना। अब इतना वो के क्षेत्रफल को निकालना है, इतना वो कोण, अब बट्टे पूरा कोण से भाग दे देंगे, अब वृत्त का क्षेत्रफल उसका इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो चाप समझ गए, चाप, लघु चाप, दीर्घ चाप, वृत्त, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। उसी तरह आता है एक कॉन्सेप्ट वृत्तखंड। ये सेंटर है, ये जीवा है। जब किसी सर्किल के अंदर जीवा को हम मिला देते हैं तो एक चाप, दो खंड बनते हैं। तो दो खंड जब बनते हैं तो ये ऐसे वाले भाग को, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। और ये जो पार्ट बचा सांप वाला, ये इसी का नाम पड़ता है दीर्घ वृत्तखंड। अब ये ऐसे करके सर्किल होगा, त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। अब इसके अंदर एक लाइन गुजर के, इसका नाम जीवा पड़ता है। क्या पड़ता है? जीवा पड़ता है। अब ये जो क्षेत्र बना, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, और इससे ऊपर जो क्षेत्र बना उसको कहेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ कुछ ना कुछ एंगल होगा इसके बीच में, मान लेते हैं थीटा एंगल, ठीक है। तो फिगर तो समझ गए होंगे, ये फिगर आपके दिमाग में आ गया होगा एकदम। जब ये चीज समझ गया तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। चलिए, ये ओ थीटा कोण है,
ये 8 त्रिज्या भी, ये 8 त्रिज्या, थीटा कौन है और तिरछखंड हमें पहला याद रखना है। ज्यादा फॉर्मूला नहीं मैं पढ़ाता हूँ, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना काम की बात है। सिर्फ काम की बात बताते हैं आपको, काम आपका जिससे हो जाए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टे 360। कुछ नहीं है, त्रिज्यखंड का थीटा बट्टे 360 मतलब इतना है, वो क्षेत्र का निकाला इसलिए इतना एंगल, अब बट्टे पूरा एंगल इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर चाप की लंबाई पूछा जाएगा, ये परिधि है वृत्त का, चाप की लंबाई पूछा जाए, चाप की लंबाई पूछा जाए, कुछ नहीं, थीटा बट्टे 360 इतना है, उतने निकलना है लंबाई। परिधि के फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई। तीसरा याद रखना, वृत्त, इसको बाद में समझा देंगे, इतना याद रखिएगा। अगर कोई पूछेगा कि त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का परिमाप बता देते हैं, और ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। त्रिज्यखंड की परिमाप पूछेगा कभी, तो थीटा बट्टे 360 और 2 पाई आर, बोलिए। तो ये यहां तक क्या हुआ? परिमाप मतलब ये बंद आकृति के भुजा की जो आर प्लस आर, 2r में जुड़ जाएगा यहाँ पे। अब यहां से 2r कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई थीटा बटे 360 डिग्री प्लस 1। ये हो गया त्रिज्यखंड की परिमाप। 2 पाई है पाई आर इंटू पाई थीटा बटे 360 प्लस 1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर, त्रिज्यखंड की परिमाप 2r इंटू पाई थीटा बटे 360 प्लस 1। अब इसको यहाँ पे लाए हैं, इसलिए इस रिजल्ट को याद रखिए ऐसा को। ठीक है, तो आसानी करते हैं, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझते होंगे। कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। अब एक वृत्तखंड की कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं आपको। मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, वृत्तखंड की, त्रिज्यखंड छोड़ दीजिए, वृत्तखंड के बारे में समझ लीजिए, वृत्तखंड के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, अब ये सेंटर है, इसका नाम O है, ये रेडियस है इसका, ये भी इसका रेडियस है, बोलिए ये R है, ये भी R है, इसका नाम रख दीजिए AB। अब यहां से एक जीवा गुजर गई और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, यही ना वृत्तखंड है, बोलिए छाई की दिशा किए हैं। तो भाइयों याद रखना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा। अभी कैसे हुआ देखिए। तो पहली बात आप ये सोचिए, ये फुल आकृति को हम ये अगर पूरा ले लेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड। बोलिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां समझिए, होता है कि नहीं होता है? बोलिए। अब इस बात को आप झांप लीजिए, देखो त्रिभुज दिखता है, ऊपर में दिखता है ना, तो बोलिए ये त्रिभुज का क्षेत्र, वृत्त के अंदर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। वृत्त के अंदर अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हटा देंगे त्रिज्यखंड में से, तो क्या इस वृत्तखंड का नहीं बचेगा? बचेगा। हटाने का मतलब माइनस। अगर वृत्त के अंदर त्रिभुज समद्विबाहु बन रहा है थीटा कोण पर, थीटा कोण पे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
ठीक है। वृत्त के अंदर त्रिभुज जब बनता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समद्विभाजक 1/2 r² sin थीटा। आप बोलिए इन दोनों में क्या कॉमन है उसको निकाल लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो सर r² कॉमन है तो r² खींचो बाहर। यहां से क्या बचा पाई थीटा बट्टे 360। यहां से क्या बचा माइनस, यहां से क्या बचा हाफ, यहां से क्या बचा साइन थीटा। r² कहां गया r² खींचने लिए बाहर, गुना करेंगे तो ये बात मान जाएगा। बोलिए ये है वृत्तखंड की कॉन्सेप्ट। ठीक है, आसान करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में वृत्त, पार्ट 2 में वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप, तीनों का चर्चा कर दी हम। अब अगला जो वीडियो है उसमें हम वृत्त के क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे और उससे अगला वीडियो में हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, बारी बारी से एकदम। तो यहीं तक इस वीडियो को रहने देंगे क्योंकि औजगौज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे अगला वीडियो में, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या क्या उस पर सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, सारी सवाल हम बनाएंगे तब ना, आप समझिएगा। ठीक है, तब तक के लिए यहीं तक ये वीडियो रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा तब। ठीक है, और कुछ कहना नहीं है, कैसे पढ़ाते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। अच्छा पढ़ाते हैं आप लोग के लिए वो बात जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और क्या कहते हैं, और आप लोग विद्वान तो है, आप लोग पढ़िए मन लगा के, क्योंकि पढ़ना पढ़ाई ही सब कुछ है जिंदगी में। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कीजिए, एकदम मम्मी पापा के लिए कुछ कीजिए, उठिए जगिए तो कुछ सोचिए और अपने मम्मी पापा के मुंह देखिए, क्या आपका यही कर्तव्य है। और अपने मम्मी पापा के लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन आप जो है अपने मम्मी पापा को देखिए एक बार, क्योंकि पैसा से ही कुछ नहीं होता है। क्योंकि समाज में एक अच्छी शिक्षा की ज़रूरत होती है, अच्छी इज्जत की ज़रूरत होती है, अच्छी सम्मान की ज़रूरत होती है। वो सम्मान आपको कहाँ से मिलेगा, शिक्षा से। इसीलिए आप अपने ज़िंदगी में उज्जवल करने के लिए एक ही है, कलम उठा लीजिए, आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। चाहे शुरुआत जैसी भी हो, आपकी सफलता आपकी कदमों को चूमेगी, ये मेरा वो वादा है, ये मेरा वचन है। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। और ये नहीं कि मेरा शुरुआत ये है, मेरा शुरुआत वो है, मैं कैसे पढ़ूं, मेरा ये कमज़ोर है, कुछ भी कमज़ोर नहीं होता है। और आप मेहनत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है आपको, हमें, आप खुद समझदार है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।